चलिए बच्चों, तो अगला जो न्यूमेरिकल हम लेंगे कूलम्स लॉ पे वो देखते हैं। चलिए, मैंने दो एग्जांपल लिए हुए हैं यहाँ पे, वो उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है, समझते हैं उसको। फाइंड द कूलम फोर्स बिटवीन टू इक्वल पॉइंट चार्जेस। जो दो पॉइंट चार्जेस हमें गिवन है वो है 1 कूलम ईच, यानी कि दोनों का जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है, +1 कूलम, विच इज सेपरेटेड बाय 1 मीटर। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बच्चों। तो हमें ये बोला हुआ है कि एक चार्ज है +1 कूलम और एक चार्ज कितना है बच्चों, ये भी +1 कूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है, 1 मीटर दे रखा है। तो अब कुछ नहीं करना, हमें कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे। F बराबर मैग्नीट्यूड निकालना है, तो F बराबर क्या है, K Q1 का मॉड Q2 का मॉड अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, R²। तो बोलो F बराबर कितना, K की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, K बराबर होता है 9 × 10⁹। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो बस ये यहाँ पे रखें, K की वैल्यू 9 × 10⁹। ठीक है, इंटू हो जाएगा Q1 कितना है बच्चों, 1 का मॉड करेंगे तो 1 होगा, फिर 1 का मॉड करेंगे तो 1 होगा, और R कितना है बच्चों, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 1। तो जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 9 × 10⁹ न्यूटन। ठीक है, तो ये हो गया अपना फोर्स। ओके, चलिए अभी इस पे दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अब दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। फाइंड द मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इक्वल चार्जेस विच इज सेपरेटेड बाय 1 मीटर। अब देखिए यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे तो कोई चार्ज गिवन ही नहीं है हमें। ठीक है, तो आपने सर फोर्स कैसे पूछी। तो आपको एक बात मैं बता देता हूं बच्चों, जो चार्ज की प्रॉपर्टी थी उसमें मैंने आपको याद करो एक प्रॉपर्टी ये भी बताई थी कि सबसे जो स्मॉलेस्ट चार्ज हम बुक में पढ़ते हैं वो होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट चार्ज। तो उसी के बेसिस पे हम क्या निकालेंगे बच्चों, फोर्स निकालेंगे। तो आपको पता चल गया कि स्मॉलेस्ट चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो स्मॉलेस्ट चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स भी उसके दोनों चार्जेस के बीच में क्या लगेगी, मिनिमम होगी। तो हम क्या करें, इधर इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन के बीच के डिस्टेंस कितना, 1 मीटर। ठीक है, और इधर भी क्या है बच्चों, ये भी इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, F बराबर क्या होता है, K Q1 का मॉड Q2 का मॉड अपॉन क्या हो जाएगा, R²। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, F बराबर कितना बच्चों, K की वैल्यू कितनी, 9 × 10⁻, कितनी 9 हो जाएगी। Q कितना है, माइनस का E, ये भी कितना है, माइनस का E है ना, अपॉन डिस्टेंस कितना, 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻, कितना बच्चों, 9, माइनस E होगा E, ये भी E हो जाएगा, मॉड करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा फाइनल आंसर 9 × 10⁹ E² न्यूटन। अब आप चाहे तो इस फॉर्मूले में, मतलब इस क्वेश्चन में E की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। E की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, ये एज अ होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ। E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, स्मॉलेस्ट चार्ज हम बोलते हैं इसको। तो आप इसको यहाँ पे E की वैल्यू रखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर करेंगे, तो आप उसको कैलकुलेट कर लेना बच्चों। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे कूलम्स लॉ पे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चों, है ना, SC वर्मा का क्वेश्चन नंबर 3 है, ये वही लिया हुआ है मैंने यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट सेपरेशन शुड टू इक्वल चार्जेस, जिनका हमें इक्वल चार्जेस गिवन है, वो कितने गिवन है बच्चों, 1 कूलम ईच, बी प्लेस सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इक्वल टू द वेट ऑफ 50 kg पर्सन। अब देखिए बच्चों, आपको वेट गिवन है, बच्चों आपको क्या गिवन है, यहाँ पे वेट गिवन है, और आपको ये बोला हुआ है, अच्छा चार्ज गिवन है। गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं पहले। देखिए गिवन आपको क्या क्या है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। एक तो दोनों चार्जेस आपको गिवन है, Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलम। ठीक है, +1 कूलम है। ठीक है, हमें और क्या गिवन है, फोर्स गिवन है। फोर्स किसके बराबर बोलिए बच्चों, वेट के बराबर। तो वेट क्या होता है बच्चों, mg होता है।
m कितना गिवन है, मास कितना गिवन है, 50 kg गिवन है, तो 50 रखें। g की वैल्यू कितनी है बच्चों, 9.8 होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 0 से 0 कैंसिल, 8 5 8 जा कितना होता है बच्चों, कैलकुलेट कर लेते हैं, 40, ये हो जाएगा अपना 9 5 जा 45, तो ये हो जाएगा 490। तो बच्चों ये कितना हुआ, 490 न्यूटन, यानी एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों, 490 न्यूटन। ठीक है, अब हमें लगा देना है, अप्लाई कर देना है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड रखना है के Q1 का मॉड इंटू Q2 का मॉड अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर। क्या आर भी हमें गिवन है, क्या नहीं गिवन है, वो तो सर हमें निकालना है। तो बच्चों यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बोलो एफ कितना है, अभी 490। के की वैल्यू बच्चों हमें पता है, के की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, के बराबर होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो बस पुट कर दें यहाँ पे। तो अगर मैं के की वैल्यू पुट करूँ 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है, ऐसा ही में रखना सभी। तो Q1 कितना है, 1 + 1 है, ठीक है, और Q2 कितना है, ये भी +1 है, और अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस हमें निकालना है। तो बोलिए इस आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, आर स्क्वायर को इधर ले जाएं, तो आर स्क्वायर इधर चला गया, 9 इंटू कितना हुआ 10 की पावर 9, 1 का मॉड करेंगे 1 का मॉड करेंगे तो 1, और अपॉन में हो जाएगा 490। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये एक 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ से आप क्या करोगे, आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा अपना कितना 9 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन कितना बच्चों 49। फिर आप क्या करोगे बच्चों, आप क्या करोगे, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, 9 इंटू कितना हो जाएगा 10 की पावर 8 अपॉन 49। अब इसका स्क्वायर आप बिना कैलकुलेटर के भी निकाल सकते हो। देखो आपको स्क्वायर रूट पता है, 9 का स्क्वायर रूट क्या मतलब वो 3 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। और 49 किसका होता है 7 का, तो ये हो जाएगा 3/7। 10 की पावर 8 कितना हो जाएगा 10 की पावर 4। ठीक है, अब डिवाइड कर दें, तो डिवाइड अगर करते हैं, एक 0 ले लेता हूँ मैं यहाँ से, तो 30 इंटू 7 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 4। क्लियर है, ओके, यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 30, तो 28 4 था 4.3 इंटू 10 की पावर 4 मीटर आंसर। ठीक बच्चों, चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के बाद। तो देखिए क्वेश्चन को मैं एक बार रीड कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन्स। तो यानी कि हमें रेशियो निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स 2 प्रोटॉन के बीच का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बना ले बच्चों, 2 प्रोटॉन बना लेते हैं। प्रोटॉन कैसे चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये 2 प्रोटॉन है। ठीक बच्चों, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये एक प्रोटॉन है, ये भी एक प्रोटॉन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या मान ले बच्चों, r डिस्टेंस मान सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं गिवन है। आपको पता है कि 2 चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना r। तो अब इस पे सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या दे रखा है वो हमें याद होना चाहिए ना बच्चों। देखो यहाँ क्वेश्चन में तो कुछ गिवन नहीं दे रखा, पर सारी वैल्यू हमें पता होंगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होता है बच्चों, P+ लिख देता हूं ऐसे में, P+। ठीक है, P+ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कितना होता है बच्चों 1.6 इंटू 10 की पावर कितना प्लस का होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन P+ वो होता है बच्चों 1.67 इंटू कितना 10 की पावर -27 kg। याद होनी चाहिए बच्चों ये वैल्यू। ठीक है, तो ये अपने पास निकल गया। और K की वैल्यू क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की
9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या होगा, कूलम स्क्वायर। और देखो यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे तो यहाँ एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आएगा, वो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, यूनिट क्या बन जाएगी इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब गिवन है हमें बच्चों क्वेश्चन में। ठीक है, और क्या गिवन है, हमें ये भी पता होना चाहिए। चलो ये यहीं से लिख देता हूं मैं। तो अगर मैं बात करता हूं बच्चों, पहली बात कि अगर मुझे Fe निकालना है, Fe बराबर क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो Fe बराबर क्या लिखेंगे, K Q1 का मॉड Q2 का मॉड अपॉन कितना बच्चों, R स्क्वायर। तो बच्चों Fe बराबर क्या लिख सकते हैं हम, बोलिए, K Q1 कितना है बच्चों, प्रोटोन, तो प्लस P है, फिर यहाँ भी कितना है प्लस P, और अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों, R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा Fe, K की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9, है ना। ठीक है बच्चों, प्रोटोन देखो मॉड करोगे तो दोनों प्रोटोन बाहर आएंगे तो ये P स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन लिखोगे R स्क्वायर। तो बच्चों आपको पता है कि चार्ज ऑन प्रोटोन कितना बताया मैंने अभी चार्ज ऑन प्रोटोन प्लस का 1.6, तो क्या लिखेंगे हम, 9 इंटू 10 की पावर 9, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर कितना बच्चों, माइनस का 19 कूलम का स्क्वायर, और अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों, R स्क्वायर बराबर। इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं, तो Fe बराबर कितना होगा, 9, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, 1.6 का स्क्वायर करोगे तो 2.56 होता है, इंटू 10 की पावर -19 का करोगे तो बच्चों कितना होता है, 10 की पावर -38। ठीक है, R स्क्वायर लिखोगे, फिर आप 9 इंटू 2.56 करोगे, है ना। तो बच्चों ये होता है 2.56 इंटू 9, तो ये हो जाएगा अपना 9 6 जा 54, 9 5 जा 45, 45 50, और 9 2 जा 18 23, तो ये हो जाएगा बच्चों अपना 23.04 10 की पावर 9, और ये कितना होगा बच्चों, इंटू 10 की पावर -29, और अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों, R स्क्वायर। ये लो Fe आ गया। इक्वेशन नंबर क्या देते हैं बच्चों, इसको 1 दे देते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको। अब क्या करना है, दूसरा काम, अब ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बच्चों, Fg बराबर कितना, बोलिए, G m1 m2 अपॉन कितना होता है, R स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, बोलिए, G की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 की पावर -19, m1 दोनों मास क्या सेम है, ये भी मास ऑफ प्रोटोन है, ये भी मास ऑफ प्रोटोन है। तो मास ऑफ प्रोटोन यानी कि मास ऑफ प्रोटोन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, R स्क्वायर। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, बोलते चलो, Fg ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -19, ये हो जाएगा मास ऑफ प्रोटोन कितना था, 1.67 इंटू कितना 10 की पावर -27 का होल स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, R स्क्वायर। ठीक, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, Fg बराबर कितना, इसको लिखोगे आप तो लिखने का तरीका क्या होगा, 6.67, तो ये हो जाएगा 6.67, और 1.67 का अगर स्क्वायर करोगे आप तो ये हो जाएगा अपना 2.78, है ना। ओके बच्चों, कैलकुलेट कर लेना, चेक कर लेना। और 10 की पावर -27 कितना होता है, 10 की पावर -56, और अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से Fg इसको इससे इंटू करोगे तो बच्चों अपने पास एक वैल्यू आएगी 59 ऐसा ले लो 18.59। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेता हूँ मैं एक बार, 1 मिनट। 667,278, तो ये था 8 7 जा 56, 8 6 जा 54, 54 8 7 जा 56, 59। ठीक है, बराबर है। तो 54 और 5 59। ओके, ठीक है बच्चों, बराबर है वो। तो यहाँ पे आप लिख लें, ये हो जाएगा अपना 18.59। ठीक है,
इंटू 10 की पावर -11 और 10 की पावर, इसको ऐसे कैसे लिखा रहने दो, इसको और इसको इंटू करने पे ही आया बच्चों, है ना। और ये हो जाएगा 10 की पावर -11 इंटू 10 की पावर -56, ठीक है, अपॉन r²। इक्वेशन नंबर क्या दे देना इसको, 2 दे देना, ठीक बच्चों। तो चलिए अब कुछ मत करिए, अब क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ से क्या करेंगे हम, बोलिए। क्या हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, तो 1 बाय क्या कर दें, 2 कर दें, डिवाइड कर दें 1/2। तो बोलिए 1 कितनी है Fe, 2 कितना है, बोलिए बच्चों। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से, बोलिए। इक्वेशन 1 से क्या आ रहा था, 23.04 इंटू कितना था, 10 की पावर -29 अपॉन कितना था, r²। नीचे कितना था, Fg कितना था, 18.59 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 10 की पावर -56 और अपॉन हो जाएगा बच्चों r² से r² कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा Fe अपॉन कितना, Fg। यहाँ से क्या लिखोगे, ये हो जाएगा, तो 10 की पावर -11 से ये हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 23.04 इंटू 10 की पावर, चेक कर लेते हैं कितना है, 10 की पावर -18 हो जाएगा। देखिए 9 गया फिर 2, 18 बराबर है, यहाँ से हो जाएगा 18.59, ठीक है। तो इंटू में हो जाएगा 10 की पावर -56, तो 56 में से 18 माइनस कर लेते हैं, तो 8 2 3 38 आ जाएगा। तो बच्चों ये आएगा Fe अपॉन Fg बराबर 23.04 अपॉन 18.59 और ये हो जाएगा इंटू 10 की पावर, ऊपर जाएगा तो ये नीचे लिखना है तो आप लिख सकते हो 10 की पावर -38। तो ऊपर जाके इसको डिवाइड करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी बच्चों, 1.3 ऐसे कुछ वैल्यू आएगी, है ना। तो इसको डिवाइड कर सकते हो आप, डिवाइड कर लेना, काफ़ी बड़ी वैल्यू है। तो ये 1.23 या 1.3 इंटू 10 की पावर 38 रेशो आ जाएगा, है ना। तो इसको कैलकुलेट जरूर कर लेना बच्चों यहाँ तक। इसको चलो मैं इसको, काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन है, इसको आप कैलकुलेट करके देख लेना, जो भी आएगा आंसर वो आएगा 23.04 अपॉन 18.59 इंटू 10 की पावर -38 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 38। तो यूनिट अगर पूछूँ तो बच्चों यूनिट क्या होगी, यूनिट लेस होगा क्योंकि ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स, न्यूटन से न्यूटन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो यूनिट लेस हो जाएगा ये, ठीक है बच्चों। क्लियर है सबको, आपको चारों क्वेश्चन आई होप सबको समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए तो प्रीवियस वापस लेक्चर में जाएं और वापस से इन क्वेश्चनों को करें, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कराएं, क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा बच्चों क्वेश्चन टफ होते जाएंगे। बात समझ आ रही है बच्चों, कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ने वाला हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। हर चीज़ आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू पढ़ाने वाला हूँ, ठीक बच्चों। ओके, थैंक यू।